सुप्रभात बच्चों। एक बार फिर से मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक प्रेम गीत लेकर आया हूं जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। उसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले मैं इस प्रेम गीत का प्रतिपाद्य आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रेम गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता में लिखा क्या गया है या कवि ने क्या बताया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। चाहे वह किसी प्रेमी का अपनी प्रेमिका से मिलने की चाह में वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चला जाता हो, चाहे एक पंछी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अपने घर की तरफ लौटता हो। तो इस तरह का स्नेह और प्रेम गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूँ, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी और जिसका शीर्षक क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। परंतु कवि देखिए, कवि का इसमें मूल आशय क्या है। परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे। देखिए, एक तरफ तो कवि किसी प्रेमी प्रेमिका को लेकर या पंछियों के अपने बच्चों से मिलने के लिए घोंसलों में आने के लिए जल्दबाजी मिलन की बात कही है। दूसरी तरफ कवि के स्वयं के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम बहुत शिथिल हैं। वह बहुत आराम से चल रहा है, दुखी मन से चल रहा है। जीवन में कवि ने जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है, यह बताने की कोशिश इस कविता में किया है। तो अब हम कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो कविता लिखी गई है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके तदुपरांत हम इसकी व्याख्या करेंगे, कुछ कठिन शब्दों का निवारण भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहली कविता जो है, पहला पद पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन दोनों पंक्तियों की हम सस्वर वाचन हम कर चुके हैं। अब इनका अर्थ बहुत ही सरल सहज भाषा में जो आपकी समझ में आ सके। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे पथ का तात्पर्य है राह या रास्ता। ढलता का मतलब है समाप्त होता या अंत होता हुआ। अब आगे इसकी व्याख्या करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री या प्रेमी देखता है कि मंजिल अब पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। अब आगे कहता है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन अब कहता है कि प्रेमी अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है, लेकिन उसे डर लगता है कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। इसलिए वह प्रिय मिलन या प्रेमिका से मिलन की कामना में जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते रखता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रिय मिलन की आतुरता, इतनी आतुरता रहती है प्रिय से मिलने के कारण, उसे प्रतीत होने लगता है कि यार
ये दिन इतनी जल्दी जल्दी ढल क्यों रहा है, मैं जितनी भी जल्दी चल रहा हूँ दिन मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि वह ढलता चला जा रहा है। अब इसका इस भावार्थ समझ लेते हैं पूरी इस कविता का। इस काव्यांश का भावार्थ यह है कि लक्ष्य को पाने के लिए जब बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से चलता है और इस व्यग्रता के कारण, इस जल्दबाजी के कारण उसे ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसा जान पड़ता है मानो दिन अपनी जो स्वाभाविक गति होती है उससे कहीं अधिक तेज चल रहा हो और सूर्य ढलने वाला हो, ऐसा प्रतीत होता है। समय बहुत तेज़ी से उसको बीतता हुआ प्रतीत होता है। यही बात यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। एक प्रेमी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में चाहे रख लें, चाहे एक पथ या यात्री के रूप में जो अपनी मंजिल या अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है। देखिए, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर इसका अर्थ समझिए, चाहे किसी पथिक या यात्री के रूप में जो अपनी लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, दोनों का भाव एक समान ही है। अगली पंक्ति देख लेते हैं बच्चों, क्या है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा मतलब आशा, नीड़ मतलब घोंसला, पर मतलब पंख, चंचलता मतलब तीव्रता या तेजी। अब इस कविता में कवि कहता है कि देखिए, पहली पंक्ति हम पढ़ दे रहे हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में, उसके मन में आता है कि उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे जो हैं घोंसले में बैठकर मेरी राह देख रहे हैं और बार बार नीड़ों से अर्थात घोंसलों से झांक कर मुझे आता देखना चाहते हैं, मुझे मेरी राह देखने की कोशिश वो कर रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें कवि कहता है, फिर आगे कहता है कि चिड़िया क्या करती, जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, अर्थात वह बहुत तेजी से उड़ने लगती है और वह तेजी से घोंसले की ओर अपने बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा है और वह अपने प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है, अर्थात अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है। जितनी जल्दी जल्दी वह पंख अपने चलाती है अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए, उसको जान पड़ता है कि यह दिन अपने जो यथासंभव समय में बीतता था उससे कहीं तेज ढल रहा है और कहीं तेज चल रहा है और समाप्त होने वाला है। इस व्यग्रता में वह जल्दी पहुंचने की कोशिश करती है। देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने एक बात बताने की कोशिश की है कि मानव की उस सत्य का उद्घाटन करता है कि चाहे माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। कवि ने एक मानव सत्य का उद्घाटन किया है जिसमें उसने माँ की ममता में असीम शक्ति को बताया है। इस पंक्ति में वात्सल्य और प्रेम के कारण, जब मतलब बच्चे के प्रति जो वात्सलता रहता है, जो प्रेम रहता है, उसके कारण माँ का मन अत्यधिक बेचैन हो उठता है और आशंका से डरने लगता है। सोचती है कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं देरी में ना पहुंचूं और मेरे बच्चों के साथ किसी प्रकार की अशुभ घटना न घट जाए। तो इस तरह वास्तव में चिड़िया के माध्यम से मानव की ममता का चित्रण इस पंक्ति में कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। तो इन दोनों पंक्तियों का बेटा आशय समझिएगा और भावार्थ समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।